खाक होंगे नगर तो बचेगा कौन। भविष्यवाणियाँ तो यही कह रही हैं। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। बाढ़, भूकंप, सोलर स्टॉर्म, गृह युद्ध, सुनामी, ये सभी की भविष्यवाणियाँ तो हो चुकी हैं। यह धरती तो किसी न किसी रूप में वजूद में रहेगी, पर इंसानों का क्या। राम मंदिर तो बन गया, रिपोर्ट्स के अनुसार 11 दिनों में ही 20 करोड़ के दान भी आ चुके हैं, पर इससे क्या होगा। भगवान राम को हम लोगों ने लाने का कार्य किया ताकि राम राज्य स्थापित हो, लोग खुशहाल रहे, भारत खुशहाल बने। गरीब गरीबी से बन रहे हैं, अमीर कहते हैं कोई गरीब नहीं है। धर्मशास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान अपने भक्तों के लिए नौकर तक बन जाते हैं। अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है। भविष्य मालिका पुस्तक के अनुसार संत अच्युतानंद दास, जो भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था, लेकिन युग परिवर्तन तो बहुत बड़ा कार्य है, यह संभव कैसे होगा। इसका आकलन क्या हम मनुष्य कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग का अंत का जिक्र कई बार इस पुस्तक में किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग के अंत में इस धरती पर लगभग सभी मनुष्य नास्तिक होंगे, केवल गिने चुने मनुष्य ही धार्मिक होंगे, और इन्हीं धार्मिक लोगों में से कल्कि भगवान का जन्म होगा। पर कई ये मानते हैं कि 2025 में कलयुग का अंत होने वाला है। क्या वास्तव में कलयुग का अंत निकट है? यह प्रश्न काफ़ी जटिल है। इसमें कई मतभेद हैं, युगों के गणना के अनुसार भी, और इस धरती पर जो वास्तविकता में हो रहा है इसके अनुसार भी। हाल में आपने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली वीडियो तो देखा होगा। 22 जनवरी को, जिस दिन पूरा विश्व राममय हो चुका था, लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुँचे थे, और जो नहीं पहुँच सके उन्होंने अपने घर में ही श्री राम की पूजा कर रहे थे। यानी भक्त अभी काफ़ी संख्या में हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। रवीश कुमार जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, न्यूज़ रिपोर्टर हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से। 2 दिन पहले उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के कुछ कलाकारों के गानों पर वीडियो बनाई थी, जैसे हमके दुल्हन बना ला, हेलो कौन, दिया बुता के पिया, और भी कई ऐसे हैं। इन वीडियोस के व्यूज़ 700-800 मिलियंस में रहते हैं। अगर राम मंदिर की भीड़ भक्तों का था तो ये 600-700 मिलियंस, 800 मिलियंस वाली भीड़ कौन है? ये सब कौन देखते हैं? या फिर इस कलयुग में मुख में राम और बगल में छुरी वाली कहानी चल रही है, या सिर्फ यह एक एंटरटेनमेंट के लिए है? वैसा एंटरटेनमेंट तो हमारी सभ्यता को खोखला कर रही है और हमें पश्चिमी सभ्यता की ओर ढकेल रही है। अगर ऐसा रहेगा तो राम राज्य कब आएगा? भगवान राम कल्कि अवतार के रूप में कब आएंगे? ऐसा लगता ज़रूर है कि अन्याय, दुराचार और हिंसा आदि चीज़ें बहुत बढ़ गए हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग किस युग में नहीं थे? पर क्या ऐसा है, या सिर्फ इसलिए कि प्राकृतिक आपदा लगातार बढ़ती जा रही हैं? हिंदू धर्म को मानने वाले कई जानकार ये मानते हैं कि कलयुग मात्र 5184 वर्ष का ही होता है, और अभी कलयुग 5121 वर्ष से गुजर रहा है। युगों का अंत उस वक्त होता है जब दुनिया में अत्याचार और पाप बढ़ जाते हैं, जब सभी अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास करते हैं। अभी दुनिया का जो माहौल है उसमें बड़े देश यानी विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज़ पर आक्रमण कर रहे हैं, यानी छोटे देशों को परेशान कर रहे हैं, अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ युद्ध के हालात बन रहे हैं। धरती से एस्टेरॉयड के टकराने की कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जो 2024-2025 के लिए ही हैं। तेज़ तूफान, भूकंप, अधिक वर्षा, ये चीज़ें दिन प्रतिदिन तीव्र हो रही हैं। पिछले दिनों एक दिन में 100 से भी ज़्यादा भूकंप आए, जिसे सुनकर हम मनुष्य तो यही कहेंगे कि अब सच में कलयुग खत्म होने वाली है। ऋतु परिवर्तन अभी साइंटिस्ट के लिए आश्चर्य बना हुआ है। इसमें काफ़ी लोग प्रभावित हैं। ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में 80% आबादी को प्रभावित करेगा। जैसे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके मूर्ति में दिव्यता आ गई, जिस कारण से लोग समझ बैठे कि मूर्ति चेंज हो चुकी है।
ठीक वैसे ही कल्कि अवतार की ज़िंदगी में भी बदलाव आएंगे, दिव्यता आएगी और उनका स्वभाव टोटली एकदम से बदल जाएगा। वे विश्व भर में फेमस हो जाएंगे अपने कार्यों के कारण। उनके ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा। लोग प्रभावित होंगे उनके विचारों से, उनका साथ जुड़ेंगे। एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। देवताओं का पृथ्वी से दोबारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। वे अपने अपने लोगों से पृथ्वी पर भ्रमण करने आएंगे। यह वक्त तब आएगा जब पूरे विश्व का मौसम बदल जाएगा, खासकर भारत का। मानसून, गर्मी, ठंडी सभी बदल जाएगा। कहने का मतलब है नवंबर दिसंबर में प्रचंड गर्मी और अप्रैल मई में हो सकता है ठंडी पड़ने लगे। असाधारण परिवर्तन होंगे समय के साथ। इसका उदाहरण आपको अभी से ही कभी कभी देखने को मिलता होगा। ऐसे कई प्रलय आएंगे जो धीरे धीरे पृथ्वी को चेंज कर देगा। इंसान इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि अचानक से हुए ऐसे परिवर्तन के कारण मनुष्य का शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैबिचुएट न होने के कारण मनुष्य का शरीर रोग से ग्रस्त हो जाएगा। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ेंगे और भी रोगों से रिलेटेड जितनी भविष्यवाणियाँ की गई हैं सभी इसी बेस पर की गई हैं। ऐसे कई कारण बनेंगे जो युग परिवर्तन का सारथी होगा। और रहा कल्कि अवतार की बात, तो कल्कि अवतार भी वही कार्य करेंगे जो भगवान विष्णु के पिछले सभी अवतारों ने किया है। जो एक सच्चा इंसान और बुरे से बुरा इंसान भी जान और समझ सकता है और अच्छी तरह से जानता भी है कि कैसे कलयुग का अंत होता है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को काफ़ी लंबा ना करके और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।